एक नौजवान युवक अपनी हथेली एक जोत के ऊपर करके खड़ा हुआ था। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी हथेली नहीं हटा रहा था। वह अपने संकल्प को मजबूत करना चाहता था। जब भी उन्होंने कोई संकल्प लिया तो उसमें थोड़ा समय लगा। बाद में उनका संकल्प टूट जाता था, जिससे उनकी मां को बहुत कष्ट होता था। आज उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार उसे किसी भी कीमत पर अपने संकल्प को पूरा करने में ताकत मिलेगी, और इसीलिए उसने अपने संकल्प को मजबूत करने की कोशिश की। युवक की हथेली का मांस फटने लगा, लेकिन फिर भी वह अपनी हथेली को आग की आंच से नहीं हटा रहा था। दर्द में भी वह अपना संकल्प बार बार दोहरा रहा था, ताकि उसका संकल्प उसके दिल तक पहुंच सके। तभी युवक के गुरु वहां पहुंच गए। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्होंने झट से अपने शिष्य का हाथ वहां से हटा दिया और उसे डांटते हुए समझाया, तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो? तुम्हें इससे क्या चाहिए? आप खुद पर हिंसा करके अपना संकल्प कैसे मजबूत कर सकते हैं? ये शुद्ध पागलपन है। गुरु ने इसे समझा और कहा कि याद रखो, वही संकल्प मजबूत हो सकता है जो बिना किसी हिंसा और बिना किसी दबाव के लिया गया हो। ऐसा संकल्प जिसमें शुद्ध अहिंसा हो, वह आपकी मां के पास भी लंबे समय तक बना रह सकता है, अन्यथा आप हिंसा करके अपना ही नुकसान कर लेंगे। युवक ने गुस्से में उन्हें जवाब दिया, गुरुदेव, तो मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं किसी चीज में अपनी पूरी तस्वीर कैसे लगा सकता हूं? किसी भी काम की शुरुआत में मुझ में बहुत उत्साह होता है, लेकिन कुछ समय बाद मेरी एकाग्रता खोने लगती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाऊं। मुझे क्यों नहीं पता कि मुझ में क्या कमी है और मैं उसे कैसे पूरा कर सकता हूं। मैं परेशान हूं, समझ नहीं पा रहा हूं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को जानता हूं, मैं खुद से नाराज हूं। मुझे गुस्सा आता है, मुझे जलन होती है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे में मैं क्या करूं? मेरे सभी दोस्त सफल हो गए हैं और मेरे घर वाले मुझे हर दिन आने देते हैं। वे कहते हैं कि तुम असफल हो, ऐसा मत करो, कुछ भी कम करो। और अब मुझे लगता है कि शायद वह सही है, शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। यदि मैंने अपने मन को एकाग्र करना नहीं सीखा तो शायद मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही आधे अधूरे मन से मर जाऊंगा। जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है? क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं इस समस्या से बाहर निकल सकूं? निश्चिंत गुरु ने उस युवक के कंधे को सहलाते हुए उसे उत्तर दिया, जिसने अपनी मां को अपनी मां समझ लिया है। जब कोई व्यक्ति मन को एकाग्र करना सीख जाता है, तभी वह जीवन में बुद्ध कहलाने के योग्य होता है। गुरु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि आज मैं तुम्हें बुद्ध के जीवन की वो 10 सीख देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से ध्यान केंद्रित करना सीख सकता है। कोई भी सीख सकता है कि यह सच है कि मां पर ध्यान केंद्रित करना किसी आसन से कम नहीं है। इसके लिए बहुत कठोर अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन ये केवल कठोर अभ्यास से ही संभव है। लेकिन जरूरी नहीं कि इसके लिए कुछ नियम हो, यदि आप उनका पालन करते हैं। यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, आप अपनी मां को ध्यान केंद्रित करना नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए अपनी मां को ध्यान केंद्रित करने के लिए ये नियम भी उतने ही जरूरी हैं जितना ध्यान, इसलिए इन्हें सुने नियम बहुत सावधानी से। गुरु पहला नियम समझाते हुए उन्होंने कहना शुरू किया कि जिस तरह सांप को अपना शीशा उतार देने से राहत मिलती है, उसी तरह इंसान को हमेशा अपने अतीत को अपनी मां से दूर करते रहना चाहिए। नहीं तो उसकी मां उसके अतीत के बोझ तले दब जाएगी और उसकी मां धीरे धीरे आपके अतीत की असफलताएं, आपके पाप, आपकी नफरत, आपका लालच, आपकी इच्छाएं, सब कुछ आपके अतीत में दफन हो जाता है। और इसका मतलब है कि आपकी मां में अधिकता दफन हो जाती है। इसलिए अतीत को उत्साह की तरह अपनी मां से बाहर निकाल दें। दूसरा नियम जो गुरु ने बताया वह ये था कि आपका शरीर ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप ये बात अपने दिमाग में रखेंगे तो आप कभी भी अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। बुद्ध के जीवन की एक अत्यंत अद्भुत घटना की विस्तार से चर्चा करते हुए गुरु ने देखा कि एक बार जब बुद्ध ज्ञान की महिमा की खोज में इधर उधर भटक रहे थे, तो एक गुरु ने उन्हें व्रत करने की सलाह दी। महात्मा बुद्ध ने भीम जो भी किया उसे पूरे मन और आत्मा से अपनाया।
आधे अधूरे मन से नहीं किया, उसे पूरा करके ही दम लिया। इसीलिए उन्होंने उपवास के नियम को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाया। लेकिन उपवास करते करते धीरे धीरे समय के साथ उनका शरीर बहुत कमजोर होने लगा था। उसके कंकाल दिखने लगे थे। उनका शरीर बहुत दुबला पतला हो गया था। एक दिन जब बुद्ध स्नान करने के लिए नदी पर गए तो वे वहीं अचानक बेहोश हो गए। जब बुद्ध वहां बेहोश हो गए तो वहां एक महिला थी। वह पानी भरने के लिए नदी पर पहुंची। जब उसने बुद्ध को बेहोश देखा तो वह उन्हें किनारे ले आए और होश में लाए और समझने लगी कि जब आप प्रारंभ में यहाँ आए थे तो आपके चेहरे पर एक तेज था, एक गरिमा थी। आपका चेहरा राजकुमारों जैसा था। लेकिन आप कौन सी तपस्या कर रहे हैं जिससे आप इतने कमजोर हो गए हैं? आपका शरीर इतना पतला हो गया है, आपके चेहरे पर कोई तेज नहीं है। आखिर आप ऐसी खोज करके क्या करेंगे यदि आपकी शरीर ही नहीं बचेगा? ये शरीर ही एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी सच्चाई का एहसास करवाएगी, लेकिन आप इसे नष्ट करने पर तुले हुए हैं। ये कैसी बुद्धिमत्ता, ये कैसी तपस्या! क्षमा करें, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब बुद्ध ने उस स्त्री की बातें सुनी तो तुरंत ही उनकी माता की सारी परेशानियां दूर हो गईं और बुद्ध ने निर्णय लिया कि वे सत्य की महिमा के लिए कभी भी अपने शरीर पर हिंसा नहीं करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, हिंसा सिर्फ दूसरों के साथ नहीं होती, हम खुद के साथ करते हैं। हम खुद को प्रताड़ित करते हैं, खुद को चोट पहुंचाते हैं, वह भी एक प्रकार की हिंसा है। इसलिए जिस तरह हम दूसरे जीवन के प्रति अहिंसा का भाव रखते हैं, उसी तरह हमें अपने शरीर के प्रति भी अहिंसा का भाव रखना चाहिए। इसका पूरा ख्याल रखें, आखिर ये वैसा ही है तो ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। गुरु ने तीसरा नियम बताते हुए कहा कि चंद सूरज और सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता, इसलिए हमेशा सच बोलें, कभी भी झूठ का सहारा न लें, सिर्फ सच बोलें। बस एक छोटी सी आदत है, सच बोलने की आदत। आप खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया है, लेकिन अगर आप इस आदत को अपनाएंगे और आजमाएंगे तो इसका असर आपको खुद ही पता चल जाएगा। अधिकतर लोग बेवजह झूठ बोलते रहते हैं, जैसे कि यह उनकी आदत बन गई हो। जहां उन्हें झूठ नहीं बोलना होता वहां भी वे झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन एक बार अगर इंसान सच बोलने की आदत अपना ले तो इसका मतलब ये होगा कि वह कभी खुद से भी झूठ नहीं बोल पाएगा। अगर हम बड़े पैमाने पर सच बोलना सीख ले तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई क्या खाता है, क्योंकि हम खुद ऐसा कर सकते हैं, हम खुद जानते हैं। लेकिन इंसान खुद से सच तभी बोलेगा जब वह सच बोलने में सक्षम होगा। दूसरों के लिए सत्य, दूसरों के सामने झूठ बोलना भी इंसान के लिए राहत की बात होती है, तो वह खुद से सच बोलने की उम्मीद कैसे कर सकता है? अगला नियम बताते हुए गुरु ने समझाया कि यदि आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई साथी नहीं मिल रहा है तो गधे के साथ चलने की अपेक्षा घोड़े के साथ अकेले चलना बेहतर है। यदि हाँ, तो आपको अकेले रहना सीखना चाहिए। मूर्खों की संगति में न घूमें, अन्यथा आप केवल खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे, आपको धोखा देंगे, जिससे आपके विवेक को ठेस पहुंचेगी। आपका ज़मीर किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा, और जब आपका ज़मीर किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा तो माँ आप खुद पर कैसे भरोसा कर पाएंगे? और इन सब का कारण है मूर्खों की संगति, धोखेबाजों की संगति, चालबाजों की संगति, और तुम्हें उस संगति में बार बार पड़ना पड़ता है। बार बार धोखा मिलता है और बार बार वही मिलता है। लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे तो कब आपको गर्व महसूस होगा? आप कब अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे? अकेले रहने से बेहतर है अकेले रहने की आदत डालें, अकेले रहकर अपनी ताकत को पहचानें, क्योंकि यहाँ कोई भी आपका नहीं है। आगे बताते हुए नियम गुरु ने समझाया कि जो आपके पास पहले से है उसकी सराहना करना सीखें। मनुष्य हमेशा अधिक चाहता है और अपनी चाहत में, अपनी आशा में, अपनी महत्वाकांक्षा में वह भूल जाता है कि उसके पास पहले से क्या है। वह कभी उसकी सराहना नहीं करता, भले ही आपके पास उसमें कुशलता हो। लीजिए, चाहे आपका रिश्ता किसी भी व्यक्ति से हो, अगर हम कौशल की बात करें तो आप भी जानते हैं कि आपके पास कोई कौशल है, लेकिन आप दूसरों से प्रभावित होकर उसी कौशल को सीखने की महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं और खुद को कष्ट में डाल लेते हैं। अगर आप खुद अपने हुनर की सराहना नहीं कर रहे हैं तो दूसरे कैसे करेंगे? और ऐसे में जो व्यक्ति आपके साथ मौजूद है उसके लिए आपके मन में भावनाएं होनी चाहिए। वह आपके परिवार का हिस्सा है। आप उसकी सराहना नहीं कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं।
उसके लिए समय, और आप उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं जो आपको वो समय नहीं देना चाहते जो आपका अपना नहीं है, अन्यथा आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है उसकी कद्र नहीं करेंगे तो आप गद्दा कोड अपने लिए ही ले लेंगे। आप खुद गिर जाओगे और बाद में पछताओगे और रोओगे, लेकिन उस समय आपके साथ आपके आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जब समय था तब आपने उनका सम्मान नहीं किया था। अब वे आपका सम्मान क्यों करेंगे? इसीलिए पहले समय निकालकर जो कुछ भी आपके पास है वह आपके पास है, उनका सम्मान करना सीखें, नहीं तो पछताओगे। अगला नियम समझते हुए गुरु ने कहा कि आत्मा एक तेज चाकू की तरह है जो खून नहीं बहाती बल्कि गांव की गहराई को गहरा कर देती है। समझे कि क्रोध भीतर से आता है, क्रोध में बोले गए शब्द वो हमें बाद में पछताने पर ही मजबूर करते हैं। तब हमें इसकी परवाह नहीं रहती कि हमने क्या किया है, लेकिन कुछ समय बाद जब हमारा गुस्सा शांत हो जाता है तो हमें एहसास होता है कि हमने गुस्से में क्या कहा था और एक बार क्या कहा था। शब्द बोले जाते हैं, उन्हें कभी वापस नहीं लिया जा सकता। वे एक स्पर्श से ही आपके अंदर चले जाएंगे और आपको दूसरों की नजरों में खराब कर देंगे। इसलिए कभी न बोलें, कम बोलें, जितना जरूरी हो उतना ही बोलें, अन्यथा बोलना सीखे, चुप रहो। साइलेंस की शक्ति आपको दुनिया का महान इंसान बना देगी। मंजिल तक पहुंचना ताकत है, लेकिन बहुत ज्यादा बोलने की आदत दूसरों के बीच आपके सम्मान को पूरी तरह खत्म कर देने की ताकत है। अगर आप बेवजह बोलते रहेंगे तो कोई भी आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। अंततः गुरु ने अपना अंतिम नियम देते हुए उत्तर दिया कि मन ही सब कुछ है। होता यह है कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, इसलिए हमेशा अपने बारे में सकारात्मक सोचें। गुरु ने बताया कि विचार तरंगों की तरह होते हैं। तरंगे नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। इस प्रकार के विचार हमारे भीतर उठते हैं, ऐसी तरंगे हमारे चारों ओर हैं। आप जाति के इर्द गिर्द पैदा हुए हैं, इसलिए अपने आसपास केवल सकारात्मक तरंगों को बढ़ावा दें, यह आपको पीछे ले जाएगा। गुरु ने बताया कि हो सकता है ये आदतें आपको समझने में बहुत ज्यादा लगें। आप सोचेंगे कि यह कितना कठिन है, लेकिन ध्यान से सुनो, कोई कठिनाई नहीं है। ये कम नहीं है, बस कुछ ही आपके जीवन को अंधकार में बना देंगे। सबसे पहले तो आदत उस सांप की तरह है जो अपना गिलास उतारकर खंभे की ओर बढ़ता है। इस तरह आप अतीत को छोड़कर अपनी माँ के पास से आगे बढ़ते हैं। दूसरी आदत, ये सोचे कि आपका शरीर ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। तीसरी आदत को समझें, हमेशा सच बोलें। परिस्थिति चाहे जो भी हो, कभी भी झूठ का सहारा न लें। चौथी आदत, अगर आपको अच्छे लोगों की संगति नहीं है तो बेहतर है कि आप अकेले रहें और अकेले ही यात्रा करें। पांचवी आदत, जो भी बोले सोच समझकर बोले, कम बोलो, नहीं तो चुप रहना सीखो। छठी आदत, हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलें। अपने ऊपर हिंसा करना पाप है। सातवीं आदत, हम जो भी सोचते हैं अंततः वही बन जाते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। ये आदतें आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगी। यदि आप ध्यान करेंगे और इन नियमों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो एकाग्रता अपने आप बढ़ जाएगी। इन सभी बातों को समझने के बाद युवक ने अपने गुरु के पैर छुए और उन्होंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि भले ही थोड़ी सी ही सही, लेकिन कम से कम मुझे जीवन में इतनी अच्छी सीख तो मिली। मैं भविष्य में इन सीखों और इन आदतों को जरूर अपनाऊंगा। मेरा जीवन। इसके साथ ही गुरु ने शिष्य को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया टिप्पणी क्षेत्र में बताएं। मुझे बताएं, और अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी अधिसूचना दबाएं। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।